मेरे समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है और वह प्रश्न है कि हवन में किन किन वृक्षों की समिधाएं उपयोग कर सकते हैं या हवन में कौन से वृक्षों की समिधाएं प्रयोग की जा सकती हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी होता है कि हम हवन में जो सामग्री आहुत करते हैं वह सामग्री कैसी होनी चाहिए अथवा उस सामग्री में क्या क्या मिला सकते हैं। तो आइए इन दोनों ही प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहली बात हम समिधाओं की करते हैं। जो समिधाएं हम हवन यज्ञ में प्रयोग करते हैं वह समिधाएं बहुत ही ज़्यादा पवित्र होनी चाहिए। वह समिधाएं इस प्रकार की हों कि उनमें कोई किसी प्रकार का कीड़ा भी न लगा हो, किसी प्रकार की कोई गंदगी न लगी हो। अब बात रही कि वह समिधाएं किस वृक्ष की हों, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती हैं लोगों के द्वारा, यजमानों के द्वारा, वह आम की लकड़ी है, आम की समिधा है जो सबसे ज़्यादा लोग हवन में प्रयोग करते हैं। पीपल के वृक्ष की भी समिधाएं बहुत लोग हवन में प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही समिधाएं या दोनों ही वृक्ष यज्ञ के लिए, समिधाओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन वृक्षों के अलावा भी शमी की और बिल्व की, बड़ की, गूलर की, पलास की, आम और पीपल तो हो ही गए, ऐसे और भी वृक्षों की समिधाएं आप हवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है सामग्री की। सामग्री में हम सबसे अच्छे पदार्थों का चुनाव करते हैं और उसमें भी 4 प्रकार के दिव्य महर्षि दयानंद जी द्वारा संस्कार विधि में वर्णित किए हैं। वह 4 प्रकार के पदार्थ सामग्री में अवश्य होने चाहिए, तभी हमारी उत्तम सामग्री बनती है। तो 4 प्रकार के पदार्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताए हैं। सबसे पहले बताए हैं सुगंधित, और दूसरे बताए हैं पुष्टिकारक, और तीसरे बताए हैं मिष्ट, और चौथे हैं रोगनाशक। तो सबसे पहले हम सुगंधित पदार्थों पर विचार करते हैं कि वो कौन से होने चाहिए। सुगंधित पदार्थों में अगर, तगर, केसर, जायफल, जावित्री, इलायची और भी जो इस प्रकार के सुगंधित पदार्थ हैं उनका हम सामग्री में मिश्रण कर सकते हैं। अब दूसरे रहे पुष्टिकारक। तो पुष्टिकारक पदार्थों में घृत, दूध और अन्न में गेहूं, उड़द, चावल, जौ आदि इस प्रकार के पदार्थ आप मिला सकते हैं। तीसरे रहे मिष्ट पदार्थ। तो मिष्ट पदार्थ में आप ले लीजिए शक्कर, शहद, छुआरे, दाख आदि पदार्थ आप ले लीजिए। और अब रहे चौथे पदार्थ रोगनाशक। तो रोगनाशक पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो हवन में मिलाई जाती है, हम भी सामग्री में मिलवाते हैं, गिलोय, जिसे अमृता के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के पदार्थ सामग्री में जब मिलते हैं तो अति उत्तम सामग्री बन जाती है। तो आपके दोनों ही प्रश्नों का समाधान आपको मिल गया है कि समिधाएं किन वृक्षों की हों और सामग्री में कौन कौन से किस किस प्रकार के पदार्थ मिलाए जाने चाहिए।